अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, तो ये है सैटरडे के दिन और शाम के तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और कल से जो क्लाउडी वेदर है तो आज भी उसी तरह से मुसलसल क्लाउडी वेदर ही हो रहा है और बादल काफ़ी गहरे आए हुए हैं। अभी सुबह से तो हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और उसके बाद एकदम से बहुत तेज़ हो गई बारिश और सारा दिन मुसलसल तेज़ बारिश होती रही है। अभी भी बारिश हो रही है, कभी हल्की हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से ना मौसम बहुत ही प्यारा हो गया और बहुत ही ठंडा भी हो गया। अब ऐसा लगता है कि बस सर्दियाँ आ ही गई हैं। अच्छा जी, तो मौसम तो ठंडा है तो इसके साथ मैंने सोचा कि शाम का टाइम है तो चाय भी बना रही थी और चिकन सैंडविच बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने चिकन भी बॉईल कर लिया है और ब्लैक पेपर, मेयोनीज़ और ब्रेड चाहिए होगी इसके लिए मुझे। तो मैंने वो चीज़ें निकाल ली हैं और अब मैं इस चिकन के जो है ना वो छोटे-छोटे पीसेस कर लूँगी, रेशे से छोटे-छोटा रेशे से कर लूँगी और चाय मेरी बन गई है। वह सैंडविच भी मेरे बनने वाले हैं क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से बन जाने वाले सैंडविच हैं। तो इनको चिकन को मैंने रेशा कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, यानी काली मिर्च, और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग डालिएगा क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। तो मैंने तो बस अपने हिसाब से ही डाला है और इसमें 3 खाने के चम्मच जो है वो मेयोनीज़ मैंने डाले और मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो थोड़ा-सा नमक मैंने इसमें ऐड किया है इसके साथ। अगर आपको मेयोनीज़ डालने के बाद इसका नमक ठीक लगे तो आप ना डालें और अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद ब्रेड पे स्प्रे लगा लूँगी और तो बस हमारे सैंडविच तैयार हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाने वाले सैंडविच हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो इन ब्रेड के जो साइड के किनारे हैं वो मैं काट दूँगी और काटने के बाद मैंने इसके ऊपर जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने लगा दिया है और अब इसको बीच में से काट लूँगी तो हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी है। वो ब्रेड थोड़ी सी छोटी थी तो इस वजह से ना इसकी साइड काटने के बाद स्लाइस बहुत छोटे छोटे से लग रहे थे और चाय भी रेडी थी तो अब हम लोग चाय पी लेंगे और इन्जॉय करेंगे मौसम को भी और अपने सैंडविचेस को भी। अच्छा, चाय पीने के बाद हमें थोड़ा सा बाहर जाना था क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था, बच्चों के स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो भी ले लेंगे। और देखिए जी, सैंडविच इतने पसंद आए थे बच्चों को कि उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें और बना के दें, तो मैंने मज़ीद और सैंडविच बनाए क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे उन्हें। इस बार मैंने ब्रेड के किनारे नहीं काटे क्योंकि किनारे काटने के बाद बहुत छोटे हो गए थे तो इस वजह से मैंने इसके किनारे साइड्स नहीं काटे। अच्छा जी, सैंडविच बनाने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मुझे स्कूल्स के बच्चों के स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी तो वही लेने के लिए हम लोग निकले और इस बहाने मौसम को भी बाहर इंजॉय कर लेंगे क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था। घर से निकलने का बस बहाना चाहिए था। तो बस बाहर वैसे रश भी काफ़ी था मार्केटों में, काफ़ी लोग आए हुए थे, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो चीज़ें लेने के बाद हम घर आए तो मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप ऐसे करें कि सूप बना लें डिनर से पहले। तो अब मैं सूप बनाने लगी हूँ और सूप के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो कॉर्नफ्लावर, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका और 2 एग्स। चिकन को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और
तो जब तक मेरा चिकन बॉयल होगा तब तक मैं एक और चीज़ बना लूँगी जी। मैं बना रही हूँ अरवी की चाट बना रही हूँ। तो बाज़ार में एक दफ़ा खाई थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि यार मैं घर में बना लेती हूँ। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, इजी है। बस आपने अरवी को बॉयल करके छील लेना है और छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इसमें प्याज, चॉप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च, और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी फिर काट के डाल दिया था। और 2 से 3, अगर छोटे लेमन है तो 3, और अगर बड़े हैं तो 2 ही डाल लीजिएगा। तो वो मैंने काट के तकरीबन 3 लेमन मैंने काट के इसके अंदर स्क्वीज़ कर लिए थे। और सब चीज़ों को फिर जब सब चीज़ें डाल ली थी तो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। दही मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे इसमें दही पसंद नहीं था, तो मैंने दही नहीं डाला, वरना तो आप दही भी डाल सकते हैं अगर जिनको पसंद हो तो। बहुत ही टेस्टी बनी थी। और चिकन बॉयल हो गया था, तो अब मैं चिकन की भी छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इसके से बोन्स जो हड्डियाँ थी वो मैंने हटा दी थी। अच्छा, अब इस जो सूप जो यखनी बन गई थी उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा सिरका डाला था और उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। और जी कॉर्नफ्लावर मैंने लिया था। मैंने तो सिर्फ सूप ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉर्नफ्लावर लिया था। तकरीबन 4 टेबल स्पून जो होते हैं वो मैंने लिए थे, बड़े भर के चम्मच। और कॉर्नफ्लावर मैंने डाल दिया था। जो चिकन के रेशे बनाए थे वो भी इसी यखनी में मैंने डाल दिए थे। और जी अंडे को, जो 2 अंडे थे वो मैंने फेंट के अच्छी तरह से वो इस यखनी में मैं आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करूँगी। सूप पीने का मज़ा बस सर्दियों में है, और गर्मियों में तो खैर सूप बिल्कुल भी नहीं पिया जाता और ना कोई पी सकते हैं। तो सर्दियों में ही इसका मज़ा है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर मैंने इतना डाला था जितना मुझे थिक चाहिए था। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा थिक पसंद होता है तो वो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालते हैं, हमें इतना थिक पसंद नहीं था। अच्छा, सूप तो मेरा रेडी हो गया था। इसके ऊपर फिर मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और काली मिर्च डाल दी थी। अगर नमक आपको कम लगे तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो सूप भी हमारा बन गया था और हमने फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सूप को, क्योंकि सर्दी भी थी और सर्दियों में सूप पीने का मज़ा है। तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।